मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि ये अयोध्या है। रामलला के मंदिर के लिए विगत 500 वर्षों से एक लंबा संघर्ष हुआ। राम भक्तों ने संघर्ष किया, लोगों ने उम्मीद और संघर्ष नहीं छोड़ा। कितने राम भक्तों ने अपने प्राणों को छोड़ दिया, आहुत कर दिया। आज सबके प्रयास और राम जी के प्रति जो निष्ठा है उसके कारण ये शुभ घड़ी आई है। तो तरह तरह से तैयारियां चल रही हैं। तो ये राम नगरी और राम घाट मोहल्ला जहां राम जी स्नान करते थे, खेलते थे, वहां की ये राम ज्योति के लिए तैयारी हो रही है। इसके लिए हमने 108 टीमें गठित किया था जो 1 साल से लगातार काम कर रही थी। सभी तीर्थों का जल, सभी तीर्थों की मिट्टी, समुद्र का जल, पूर्ण नदियों का जल, सरजू जी का जल, कुल मिला के 108 टन मिट्टी से यह दीपक बना है। इसका मैंने नाम रखा है महाराजा दशरथ दीपक, क्योंकि दशरथ जी का राम जी के प्रति जो प्रेम था वो सर्वाधिक था, सबसे ज्यादा था। और यह दीपक जो है 19 जनवरी को, चूंकि नवमी तिथि है, भगवान श्री राम नवमी तिथि को ही जन्म लिए थे, पूर्णा तिथि मानी जाती है। नवमी तिथि को 19 जनवरी सायं 6 बजे इसको प्रज्वलित करेंगे। 1.25 कुंटल रुई की बत्ती होगी, 10,000 लीटर तेल से यह जलाया जाएगा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के लिए यह दीपक तैयार किया गया है। 7.5 करोड़ की इसमें कुल लागत लग चुकी है। इसको हमको पकाने के लिए हम कलकत्ता से एक स्पेशल जो है तो इसके लिए जो है एक मशीन मंगा रहे हैं कि वो आकर के, आजकल तो मशीनों का युग है, रात भर में रोडें बन जाती हैं। तो सारी तैयारियां हो चुकी हैं, बस शुभ घड़ी का इंतजार है। यह विश्व का सबसे बड़ा दीपक है। इतना बड़ा दीपक आज तक न कोई बनाया है, भविष्य में कोई बना भी नहीं सकता है। इसको लेकर के जो है तो हम साल भर से इसका वर्क कर रहे हैं और 1008 टीमें, 1008 गाड़ी 2400 घंटा दौड़ रही हैं, तब जाके यह जो है तो हम इस पर मुकाम तक पहुंचे हैं। ये खुशी है क्योंकि राम जी हम सभी सनातनियों के भगवान तो है ही हैं, मानव मात्र के आदर्श हैं। कई लोग जैसे कह रहे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं कि भगवान सबके हैं, और वैसे भी लोगों को समझना चाहिए कि तमाम लोग, जैसे इंडोनेशिया इस्लामिक कंट्री है लेकिन वहां भी राम जी को मानते हैं, रामलीला होती है, वो कहते हैं कि राम हमारे पूर्वज हैं। तो इससे समझना चाहिए कि राम जी का व्यक्तित्व जो है वो सबके लिए अनुकरणीय है। राम जी देखिए, त्रेता युग में राजा थे। जिस समय राजा थे तो कहा गया भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपत कौशला, माने संपूर्ण भूमंडल पर राम जी का जो है तो शासन था। सब लोग राम जी को अपना आदर्श मान करके ही जो है तो राज करते थे। सभी अन्य देशों में राजा होते थे और सबके ऊपर चक्रवर्ती सम्राट भारत के, उस समय भारत की राजधानी अयोध्या हुआ करती थी जब प्रभु श्री राम यहाँ राजा थे, जिनकी चर्चा आज भी रामराज की हो रही है। मेरा मानना है कि एक बार त्रेता युग में रामराज आया था, दोबारा जो है 22 जनवरी 2024 को फिर से रामराज की शुरुआत हो रही है। फिर से भारत विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित होने जा रहा है। इसलिए बहुत उत्साह है, अति उमंग है और उसके लिए हम लोग पूरी ताकत से उसमें लगे हुए हैं। और यह दिया, क्योंकि दिवाली का उत्सव ही राम जी से ही शुरुआत हुआ है। त्रेता युग में राम जी जब वनवास गए थे तो यही जगह है जहां से मिट्टी लगा करके बन गए थे और थोड़ी मिट्टी लेके गए थे जहां पूजा करते थे। तभी तो कहते जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि ऋषि, जन्म देने वाली माता और जन्मभूमि स्वर्ग से बड़ी होती है। राम से ही राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई है। तो इसलिए यहाँ की जो राम ज्योति है वो अद्भुत होगी। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी 140 करोड़ देशवासियों से अपील किया है कि जब राम मंदिर का उद्घाटन हो तो राम ज्योति जलाएं और दिवाली मनाएं। तो यह राम ज्योति जो है, राम घाट स्थित राम ज्योति अपने आप में अति महत्वपूर्ण होगी। अच्छा, 19 तारीख को आप दिया जलाएंगे, ये दिया कब तक जलेगा? क्योंकि 22 को प्रधानमंत्री ने कहा है सबसे दिया जलाने को। देखिए, दीपक तो हमने दिवाली का तो शुभारंभ कर दिया है। प्रत्येक दिन मैं 1008 जो है दिया जला रहा हूँ, रोज जला रहा हूँ। लेकिन यह जो विशेष दीपक है यह 19 जनवरी को जलाया जाएगा, क्योंकि 19 जनवरी को नवमी तिथि है और इसके बाद ये 22 को तो जलता ही रहेगा और न जाने कब तक जलता रहेगा। इसमें जो है तो 10,000 लीटर तेल जो है इसमें डाला जाएगा। इसकी कैपेसिटी 10 लाख लीटर तेल की है। तो ये राम ज्योति है जो पूरे दुनिया में मानवता का प्रकाश फैलाएगी।